दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम साई राम। कर्म के फल का चर्चा। शंकरा भट्ट कहते हैं, उस दिन गुरुवार था। यह सूर्योदय का समय था और यह बृहस्पति ग्रह का समय था। श्री तिरुमला दास और मैं एक कमरे में गहरे ध्यान में थे। धूप की एक मिहीन किरण हमारे कमरे में दाखिल हुई। जब धूप हमारे कमरे में आई तो हम ध्यान से होश में आ गए। चमत्कारों का चमत्कार, सूर्य की उन सूक्ष्म किरणों में हम दोनों ने श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप को देखा। 16 वर्ष के बालक के रूप में श्रीपाद श्री वल्लभ के परम पावन और अत्यंत मंगलमय रूप का दर्शन निस्संदेह केवल महान भगवान की उदार कृपा के कारण है। उस शानदार शुभ रूप ने हमें एक पल के लिए दर्शन दिए और फिर गायब हो गए। चने जो हमने प्रभु को प्रसाद के रूप में रखे थे, वे सूर्य के किरणों से धातु के टुकड़ों में बदल गए। ये आश्चर्यजनक होने के साथ साथ परेशान करने वाला भी था। मैं मानसिक रूप से चिंतित था कि क्या भगवान की उपस्थिति उनकी कृपा का संकेत है या छोले का धातु के टुकड़ों में परिवर्तन उनके क्रोध का संकेत है। तब तिरुमला दास ने कहा, मेरे प्रिय शंकर भट्ट, आज दोपहर आप मेरे आतिथ्य स्वीकार कर कुरवापुरम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। भगवान दत्त की अनुमति मिल गई। गुरुवार को दोपहर का समय भगवान दत्त के स्थान पर भिक्षा मांगते हैं। यह समय बहुत ही शुभ समय है। तब मैंने कहा, हम श्री दत्तात्रेय को याद करने और श्री दत्त के प्रसादों के वर्णन करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ये दुख की बात है कि प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला चना धातु के टुकड़ों में बदल गया। कृपया मेरे संदेह को दूर करें और मुझे पूर्ण करें। तिरुमला दास ने कहा, मेरे प्रिय, कुछ शताब्दियों के बाद जब कलयुग आगे बढ़ेगा, नास्तिकता व्याप्त हो जाएगी। प्रभु नाना प्रकार के विचित्र और विस्मयकारी चमत्कारों द्वारा नास्तिकता का नाश करके आस्तिकता की स्थापना करेंगे। इस प्रकार वो जीवों को आशीष देगा। श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार में भगवान दत्तात्रेय भविष्य में धर्म की स्थापना के कार्यक्रमों का बीज रूप प्रदान करेंगे। धातु में चेतना गुप्त अवस्था में होती है। धात्विक अवस्था में जीवन केवल आंतरिक रूप से मौजूद होता है। धातुओं की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण जीवन का उदय होता है। मन जीवन में एक आंतरिक घातक के रूप में मौजूद है। इस प्रारंभिक जीवन रूप में चेतना अर्ध गुप्त अवस्था में होती है। इसे आप पेड़ों में साफ देख सकते हैं। नशीली पदार्थों के सेवन करने वाला व्यक्ति अपना शरीर में इस स्थिति का अनुभव करता है। प्रकृति जिसे खुद को जीवन शक्ति के इस प्रारंभिक रूप के रूप में अभिव्यक्त किया, विकास के हिस्से के रूप में विकसित होती है और मन की माध्यम से कार्य करना सिखाते हैं। ये अवस्था जानवरों में देखी जा सकती है। एक जानवर पूर्ण विकास के बाद एक आदमी कहलाता है। उसमें दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम करता है। इस मन में सामान्य मन से परे एक अति मानसिक मन भी मौजूद होता है। ये मन से परे है। योग से मनुष्य सिद्ध पुरुष बन सकता है। वह मूलाधार केंद्र पर पड़ी कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय कर सकता है और इसे सहस्रार केंद्र तक ले जा सकता है। वहाँ वह सविकल्प और निर्विकल्प अवस्था भी प्राप्त कर सकता है। वह स्वयं को श्री गुरु के साथ एकारूप अनुभव करेगा, जो सर्वोच्च प्रकाश का अवतार है। वह उस अवस्था में अवर्णनीय आनंद प्राप्त करेगा और वह उच्च इच्छा के अनुसार व्यवहार करेगा। इसीलिए अब उसके पास कर्म का कोई बंधन नहीं रहेगा। हालांकि उस उच्च इच्छा का आकार अकल्पनीय है। वो एक असाधारण जबरदस्त गति के साथ चलने की क्षमता रखता है। अति मन केवल महान भगवान का है।
भगवान श्रीपाद हर पल लाखों प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। वो हर धर्मी प्रार्थना का उत्तर देना है यदि वह धर्म से बंधी हो। वो कष्टों का निवारण करता है, वो हर इच्छा पूरी करता है। यदि मनुष्य के मन में गति कछुए की गति है तो भगवान के अति मन की गति समझ से परे और ज़बरदस्त है। यहाँ तक कि प्रकाश की गति भी उनकी अति मन की गति के बराबर नहीं हो सकती। प्रार्थना उनके तेज की अनगिनत किरणों तक पहुँचती है। वो सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का आधार है। उनकी दुनिया में चमक और कुछ नहीं बल्कि उनके सदा चमकती शरीर से निकलने वाली चमकदार किरणों का समूह है। इसमें करोड़ों सूर्य के समान तेज है। उनकी तेज की तुलना में लाखों ब्रह्मांडों में चमक रहे लाखों सितारों और ग्रहों की संयुक्त चमक सूर्य के सामने एक छोटी मोमबत्ती की रोशनी की तरह है। मेरे प्रिय, ये श्रीपाद श्री वल्लभ का वास्तविक और सात्विक स्वरूप है। वो निराकार और निर्गुण भगवान जिनके पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत परागम्यता है, उन्होंने सृष्टि पर अपनी असीम कृपा के कारण श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में मानव रूप धारण किया। इसे समझने के लिए मनुष्य को पूर्ण सिद्ध होना चाहिए। श्रीपाद श्री वल्लभ का दिव्य रूप। जिस प्रकार देवता की ओर मनुष्य का विकास अपरिहार्य है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी अनंत शक्तियों को संघनित करके निचले स्तर पर आ जाते हैं। इसे अवतार कहते हैं। यह एक सतत यौगिक प्रक्रिया है। एक बार सृष्टि में सत्य स्थापित हो जाने के बाद ये स्वाभाविक रूप से और सहजता से काम करता है। श्रीपाद श्री वल्लभ सत्य, ज्ञान और अनंतता का एक अवतार, एक सर्वोच्च दिव्य अवतार है जो सृष्टि में कई दिव्य सत्यों को स्थापित करने के इरादे से अवतारित हुआ। वो वास्तव में भगवान दत्त है। फिर मैंने कहा, जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ तो कई नई चीज़ें मेरे सामने आ गई है। श्रीपाद की वास्तविक प्रकृति समझ की अवहेलना करती है। मैं नहीं जानता कि उनके यह दिव्य भाव्य जीवनी कैसे लिखूं। मुझे नहीं पता कि मैं इसे किन टिप्पणियों के साथ लिखूं। अपने सत्य की स्थापना के बारे में कहा। मैंने मूर्तियों की स्थापना के बारे में सुना, लेकिन मैंने सत्य की स्थापना के बारे में नहीं सुना। कृपया समझाएं। तब तिरुमला दास ने कहा, प्रिय शंकर भट्ट, आप वो व्यक्ति हैं जो भगवान की जीवनी लिखने वाले हैं। आप श्रीपाद के भक्तों के अनुभव लिखते हैं जिनसे आप मिलते हैं। आप केवल वे बातें लिखते हैं जो वे बताते हैं। आपकी टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है। श्री वरु स्वयं आपके माध्यम से एक लेखन यंत्र के रूप में अपनी जीवनी लिखवाएंगे। आपके लिए इससे अधिक सूचना व्यर्थ है। एक आदमी कई प्रकार के भोजन खाता है। वे अपने आप आत्मसात हो जाते हैं और वे मनुष्य को शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में मनुष्य की बुद्धि का कोई हस्तक्षेप या भागीदारी नहीं है। मनुष्य का उत्तरदायित्व भोजन की प्राप्ति तक ही सीमित है। बाद में एक स्वस्थ का कर्तव्य शरीर को आंतरिक रूप से पकाना है और शरीर को शक्ति देना है। यानी खाना कमाना आप पर थोपा गया कर्तव्य है। खाए गए भोजन को आत्मसात करना और शक्ति प्रदान करना शरीर का कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य के पास दिमाग है, वो अधिक स्वतंत्रता का आनंद लेता है और वो सही या गलत करने का चुनाव कर सकता है। लेकिन शरीर को ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसे भोजन को आत्मसात करने के योग्य बनाना चाहिए और शरीर को शक्ति प्रदान करनी चाहिए। भोजन करने वाले की पसंद और नापसंद की परवाह किए बिना सहजता से किया जाने वाला यह एक स्वाभाविक कार्य है। इसका मतलब है कि शरीर के लिए एक कर्तव्य निर्धारित किया गया था।
इससे जुड़ा एक सच सामने आया। सत्य के सिद्धांत के आधार पर होने वाला कार्य हमारे प्रयास का इच्छा के बिना स्वतः ही चलता रहता है। इस प्रकृति या सृष्टि में क्रिया और प्रतिक्रिया सत्य के आधार पर होती है। सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुएं और ग्रह नक्षत्रों की चाल इसी प्रकार होती है। यह एक अनुल्लंघनीय कानून है। उन्हें किसी अन्य तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। सर्वव्यापी भगवान इस सृष्टि में जीवों पर दया करते हुए उनके द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को कुछ हद तक शिथिल कर देते हैं। कृत युग में इच्छा मात्र से सब कुछ प्राप्त होता है। त्रेता युग में यज्ञों और कर्म कांडों के आयोजन से वास्तुओं की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में उन्हें मंत्रों और अस्त्रों के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है। कलियुग में तंत्र शास्त्र का महत्व है। इस युग में यंत्रों के प्रयोग से फल प्राप्त होते हैं। इस युग के धर्म के अनुसार चीज़ों को आसान बनाया गया है। जैसे जैसे लोगों की ताकत और बुद्धि कम होती जा रही है, चीज़ों को हासिल करने की आसान तरीके तय किए गए हैं। श्रीपाद के दर्शन अथक ध्यान से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो लोग लगातार 3 दिन और रात श्रीपाद का जप और ध्यान करते हैं, उनके लिए श्रीपाद मांस और रक्त में दर्शन देंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। यदि कोई मनुष्य पातान के लिए 1,00,000 रास्ते अपनाते हैं, तो भगवान उसके उत्थान के लिए 1,00,000 रास्ते अपनाते हैं। भगवान श्री दत्त अपने अवतारों के साथ और सिद्धों, योगियों, अवधूतों और महान सिद्धियों के माध्यम से इस सृष्टि का प्रशासन चलाते हैं। आपके मन में एक छोटा सा संदेह है, एक छोटी सी बीज के रूप में, क्या श्रीपाद वास्तव में प्राचीन युग के श्री दत्त है? इस संदेह को दूर करने के लिए श्रीपाद ने छोले के चढ़ावे को धातु के टुकड़ों में बदल दिया। माँ अनुसूया ने धात्विक मटर को खाने योग्य मटर में बदल दिया। उन्होंने ऐसा हमें याद दिलाने के लिए किया कि वे कोई और नहीं बल्कि प्राचीन काल की श्री दत्त है। इसमें एक और गूढ़ अर्थ है। आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच स्थिति में है। बृहस्पति ग्रह और चने का संबंध है। श्रीपाद ने इस घटना के माध्यम से आप तक पहुंचाया कि बृहस्पति की पीड़ा के कारण कठिनाइयां बीज रूप में है और उन्होंने उन्हें धातु के टुकड़ों में बदल दिया जो अब अंकुरित होने में असमर्थ है। इस सृष्टि में प्रवेश करने वाले प्रत्येक लेख को श्रीपाद अपने दिव्य मानसिक क्षितिज के माध्यम से देखते हैं। ये परम सत्य है। सत्य से संबंधित ज्ञान अच्छी तरह से स्थापित है। जिन लोगों के पास वह ज्ञान था, वे सब संसार से लुप्त हो जाए तो भी कोई हानि नहीं है। जब कोई व्यक्ति जो उस ज्ञान के योग्य है इस सृष्टि में कदम रखता है, तो वो ज्ञान उसके पास आ जाएगा। दैव्य शक्तियाँ, दीर्घजीवी संत और दैव्य अवतार अविनाशी घटना से संबंधित है। मनुष्य विनाश की घटना से संबंधित है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अविनाश की घटना के विशेष प्रकार के ज्ञान, स्थिति, शक्ति या गति की पुष्टि करे। स्वतंत्रता उसका स्वभाव है। ये सभी पहलुओं में पूर्ण है। यह सबसे प्राचीन और सबसे आधुनिक भी है। कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता है। एकता सभी कारणों और सभी कार्यों का आधार है। यह सबसे ऊपर है। ये भगवान दत्त का स्वभाव है। उस भगवान दत्त ने कलयुग में पहली बार पिथिकापुरम में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अपने सर्ववाभ्य शक्तियों के साथ अवतार लिया। ऐसे महान श्रीपाद श्री वल्लभ के संजीव वर्णन करना हजार फनों वाले आदि शेष के लिए भी संभव नहीं है। मेरे प्रिय
श्रीपाद अक्सर घोषणा करते थे कि वे श्री नरसिम्हा सरस्वती के रूप में अवतार लेंगे। हिरण्यकश्यप को बहुत ही अजीबोगरीब वरदान प्राप्त थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी मृत्यु असंभव थी। फिर भी दी गए किसी भी वरदान का उल्लंघन किए बिना भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और बेहद अकल्पनीय तरीके से हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार महान भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया गया। प्रहलाद ने निश्चय किया कि भगवान एक भावन के खंभे में है। ताड़ानुसार भगवान स्तंभ से प्रकट हुए। कलयुग में भगवान के होने को लेकर कई तरह की शंकाएं हैं। भगवान श्री दत्त ने हिरण्यकश्यप के अहंकार को दबाने और प्रहलाद जैसे भक्तों को बचाने के लिए अवतार लिया। नरसिंह अवतार की विशेषता ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में निहित है। भगवान श्रीपाद, श्री वल्लभ और श्री नरसिंह सरस्वती श्री दत्ता के 2 अवतार है जो 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ इस ब्रह्मांड में आए। भगवान को गाली देने वालों के अभिमान को दबाने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, जैसे पल के आँखों की रक्षा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो श्रीपाद के लिए संभव नहीं है। जब तिरुमला दास ने इस तरह से सुनाया तो मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ। मैं अब भोजपत्र पर श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम लिख रहा हूँ। भविष्य में लोग इस चरितामृतम को किस प्रकार की सामग्री पर लिखेंगे? ये वर्तमान में सालीवाहन कैलेंडर का समय है। श्रीपाद ने बताया कि भविष्य में इसे कैलेंडर को प्रमुखता मिलेगी। श्री कृष्ण का निर्वाण कब हुआ था? कलयुग का प्रारंभ किस तिथि को और किस समय हुआ था? मुझे विश्वास होगा कि श्रीपाद श्री वल्लभ वास्तव में दत्त के अवतार। यदि श्रीपाद समय की गणना के अनुसार इन सभी चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो भविष्य में लोगों द्वारा भविष्य में उनके उपयोग के लिए जाने वाले पत्ते पर अपनाए जाएंगे। मैंने अपनी उपरोक्त शंकाओं को तिरुमला दास के सामने प्रकट नहीं किया। मैंने ऐसे आसन किए जैसे मैं उसे सुन रहा था। मैंने मुस्कुराया और फिर धातु मटर की ओर देखा। अचानक तिरुमला दास की आवाज़ कर्कश हो गई। उसने बोलने की क्षमता खो दी थी। जब मैं श्रीपाद के जीवन इतिहास को सुन रहा था, मैं एक भयानक गगनाभेदी ध्वनि सुनी। आवाज़ सुनने के बाद मैं कुछ भी नहीं सुन सका और पूरी तरह से बहरा हो गया। वो क्षण भर में मैं बहरा हो गया और तिरुमला दास गूंगे हो गए। तिरुमला दास कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सुनने की बहुत कोशिश करने पर भी मैं एक छोटी सी आवाज़ भी नहीं सुन सका। तब मेरे मन में खेद हुआ कि मुझे ऐसा संदेह हो गया जिसका मुझे विचार नहीं करना चाहिए था। नतीजातन में बहरा हो गया। क्या यह स्थायी विकलांगता होगी? हे भगवान, अब क्या किया जाए? इस बीच छोले जो एक प्रसाद के रूप में रखे गए थे और जो धातु के टुकड़ों में बदल गए थे, उन्होंने खुद को तेलुगु भाषा में श्रीपाद राजाराम शरणम प्रपादय वाक्य में व्यवस्थित किया। उन पर एक छोटी सी सफ़ेद चादर दिखाई दी। देखते ही देखते ये बड़ा हो गया। ये आकार में आयताकार हो गया। ये भोजपत्र से पतला था। हाथों से छूने पर चिकना हो गया। उस पर काले रंग से अक्षर बड़े ही सुंदर ढंग से लिखे जा रहे थे। उन्हें तेलुगु भाषा में यह कहने के लिए लिखा गया था, श्री कृष्ण की मृत्यु 3102 ईसा पूर्व पहरावरी के 18वें दिन रात 2:27 घंटे मिनट 30 सेकंड के दौरान हुई थी। यह प्रमाणी नाम के वर्ष में चैत्र के महीने में चंद्रमा के पहले पखावड़ी के पद्यामी शुक्रवार और अश्विनी नक्षत्र में हुआ था। काली ने श्री कृष्ण के निरायन के बाद प्रवेश किया। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मेरे शरीर का सारा पानी पसीने के रूप में निकल रहा था। मेरे शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था। मुझे यकीन था कि श्रीपाद अदृश्य रूप से वहाँ मौजूद है। मैंने मन ही मन सोचा, कितना दुर्भाग्य है
यह अब केवल एक सपना है कि मैं कभी कुरवापुरम पहुंच सकूंगा। मुझे आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही श्रीपाद नरसिंह का रूप धारण कर ले और मेरा वध कर दे। यदि वे तिरुमला दास को आदेश दे कि वे मुझे कपड़े से धोकर सुखाएं तो मैं क्या करूं? यदि भगवान ने आदेश दिया तो तिरुमला दास निश्चित रूप से मुझे धोने की चट्टान पर मारेंगे और धोने के बाद सुखाने के लिए मुझे लटका देंगे। कुछ गुरु को खुद को ज्ञानी पुरुषों के रूप में दवा कराते हैं, आत्मज्ञान से संपन्न होते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाओं को पढ़ाते हैं। उनके शिष्य भी उनसे धन दुहनी की दृष्टि के उनकी स्तुति की बहुतायत से वर्षा करते हैं। शिष्य भी अहंकार के साथ ये घोषणा करते हुए आचरण करता है कि उस विशेष गुरु ने उसकी प्रशंसा की थी। ऐसे गुरु और शिष्य दोनों निंदनीय है। यह वास्तव में श्रीपाद का एक प्रफुल्लित करने वाला नाटक था कि तिरुमला दास, जो एक धोबी जाति में पैदा हुए थे, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे थे, जो एक ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे। आसपास रहने वाले पूरी तरह से धोबी के रूप में अपने पेशे में लगे हुए थे। वे ना तो ऐसे दार्शनिक बातों की चर्चा कर रहे थे और ना ही उन्हें समझ सकते थे। जो भी हो, श्रीपाद श्री वल्लभ मेरे एकमात्र आश्रय थे। मैंने तिरुमला दास की ओर देखा। उनका चेहरा शांत और सर्वोच्च की चमक के साथ चमक रहा था। तब मेरे दिमाग में आया कि तिरुमला दास एक ब्राह्मण थे और मैं मैला दिमाग वाला धोबी था। धातु के टुकड़ों में बदली हुई मटर की भेंट धीरे धीरे अपने मूल आकार में लौट आई। मैं समझ गया कि श्रीपाद ने मुझे क्षमा कर दिया। कुछ देर बाद वो सफ़ेद चादर ओझल हो गई। तिरुमला दास ने कहा, मेरे प्रिय शंकर भट्ट, ये कलयुग धातुओं का युग है। ये युग अशुद्धियों का मिश्रण है। श्रीपाद की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे अपने मृत्यु के बाद हिरण्यलोक में कुछ समय रहने के बाद महाराष्ट्र में फिर से जन्म लेना होगा। मैंने कहा, श्रीमान, क्या श्रीपाद ने आपको इस शरीर को छोड़ने के बाद एक और जन्म लेने का आदेश दिया था? कृपया मुझे वो कहानी सुनाए और मुझे आशीर्वाद दे। तिरुमला दास ने कहा, मैं एक बार श्रीपाद के नाना के घर धुले हुए कपड़े ले गया। तब श्री धरावधनी सुमति महारानी के चाचा श्रीपाद को ले जा रहे थे और उन्हें खेल रहे थे और दत्त दिगंबरा गा रहे थे। दत्ता दिगंबरा दिगंबरा अवधूताश, यही गाना गा रहे थे। श्रीपाद उस समय 2 साल का लड़का था। श्रीपाद खुशी से रो रहे थे और खेल रहे थे। वो दृश्य देखने में अत्यंत मनोहर था। तब मैंने कहा, श्रीपाद श्री वल्लभ दत्ता दिगंबरा, श्रीपाद श्री वल्लभ दत्ता दिगंबरा। श्रीधरावधनी ने मेरी ओर देखा। तब श्रीपाद ने कहा, नरसिंह सरस्वती दत्त दिगंबरा। इस प्रकार श्रीपाद ने अपनी शैली में सिखाया कि वे स्वयं अतीत में श्री दत्त थे, कि वे उस समय श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम के साथ छवि में थे और जब वो छवि धूमिल हो जाएगी तो वे नरसिंह सरस्वती के रूप में प्रकट होंगे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम साई राम।